ओके क्लास, ठीक है, सम आपके सामने ही है और फॉर्मेट हमने बना दिया. नाउ पुट योर पेन डाउन, पुट योर पेन डाउन. राइट, अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट सम सीखा है, अब सेकेंड सम है ये, तो पहले समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉपी करेंगे. ठीक है. नाउ क्लास, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो. व्हाट इज द रेशियो? 2:1. What is the ratio? 2:1 respectively. ओके, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2013 की. आपको बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है? 31 मार्च 2013. साल खत्म हो गया है 31 मार्च 2013 को, साल मेरा खत्म हो गया. अब ऑन फर्स्ट डे एडमिटेड कैलाश ऑन 1 अप्रैल 2013. जब नया साल शुरू हुआ, नया साल कब शुरू हुआ? साल खत्म होता है 31 मार्च को और आपका नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल को. राइट, तो 1 अप्रैल को आपका नया साल शुरू हुआ है, तब नया पार्टनर एडमिट हुआ. नया पार्टनर का नाम क्या है? कैलाश. ठीक है. अब सीधा एडजस्टमेंट क्लास, सीधा एडजस्टमेंट. कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल. यू कैन सी कैलाश कितना लेकर आया? 30,000. क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया. क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया. ठीक है क्लास, आप जर्नल एंट्री देख सकते हैं, मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री सिखाई थी. ठीक है, तो ये बताओ कि आप जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो व्हाट इज द एंट्री? नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो व्हाट इज द एंट्री क्लास? कैश अकाउंट डेबिट. क्लास, आई एम मेकिंग an entry over here. कैश अकाउंट डेबिट. न्यू पार्टनर नहीं बोलने का, अभी न्यू पार्टनर का नाम बोलो. टू कैलाश, कैलाश कैपिटल. ठीक है, तो कैश अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे. अकाउंट अपना, साइड अपनी, ये रहा अकाउंट, ये रही साइड. नाम कैलाश, नाम दूसरों का. टू कैलाश कैपिटल. कितना? 30,000. ओके, तो कैश में पोस्टिंग हो गई. अब कैलाश के कैपिटल की बारी. क्या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? यस, ये रहा कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल. तो कैलाश डेबिट साइड भी है, कैलाश क्रेडिट साइड भी है. हमें किससे मतलब? क्रेडिट से. क्यों? बिकॉज टू वर्ड दिया है, टू वर्ड दिया है मतलब क्रेडिट है. तो कैलाश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैलाश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड. ये रहा कैलाश, ये रहा कैपिटल अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? डेबिट वाले का नाम, बाय कैश. कितना? 30,000. आया समझ में? कैश ने अपने डेबिट में लिखा, कैलाश अपने क्रेडिट में लिखेगा. डेबिट वाले का नाम कितना? बाय कैश 30,000. एनी डाउट्स क्लास? Any doubts? Okay, now boys you won't speak. Boys में से कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, अब जिससे मैं पूछूंगी वही मेरे को आंसर देगा. Now, see class, पहले क्या दिया था? कैलाश will bring 30,000 as his capital. कैपिटल लेकर आया, मैंने एंट्री कर दी. निकिता, for 1/4 share in future profit. फॉर 1/4, उसको नए पार्टनर को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4 शेयर. कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. एंड 12,000 एज गुडविल. वो देखो, वो कैपिटल भी लाया 30,000 का और गुडविल भी लाया. कितने का? 12,000 की गुडविल लाया. 12,000 की गुडविल लाया. टेल मी द एंट्री निकिता, गुडविल लाने की एंट्री फटाफट. नहीं, दिस इज नॉट अ एंट्री. ये एंट्री नहीं है. गुडविल लाने की एंट्री. वसुधा, गुडविल लाने की एंट्री. कैश में गुडविल लाने की क्या एंट्री है?
नहीं नहीं, सबसे पहले एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये फर्स्ट एंट्री। क्या मैंने ऐसी कोई एंट्री सिखाई है क्लास? क्या मैंने कोई ऐसी एंट्री सिखाई है? एक्चुअल में उसकी एंट्री सही है, उसकी एंट्री वसुधा की एंट्री सही है, लेकिन मैंने मर्ज एंट्री नहीं सिखाई है आपको। आप देख सकते हैं तो गुडविल एक बार क्रेडिट होता है, गुडविल एक बार डेबिट होता है, तो ऑटोमेटिकली कट जाता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है। लेकिन आप मर्ज एंट्री में मत जाओ, धीरे धीरे करो। फर्स्ट एंट्री क्या है? कैश में गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके वसुधा बताओ मैं कहाँ कहाँ लिखूं इसे? Where should I write? इसकी पोस्टिंग करनी है, ये आपका जर्नल एंट्री जो आपने मुझे बताई है उसकी पोस्टिंग करनी है। बताओ कहाँ कहाँ लिखूं? उसकी कौन सी साइड? क्या लिखूं? यस, टू गुडविल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगी टू गुडविल, इसकी पोस्टिंग हो गई, काट दो। क्या आप गुडविल अकाउंट बना रहे हो क्लास? नहीं, तो गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा नहीं, हम लोग ये 4 अकाउंट ही बना रहे हैं। ठीक है, तो हो गया, फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। मानसी, व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? गुडविल की सेकंड जर्नल एंट्री क्या थी? गुडविल कैश में लाने की। व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? गुडविल कैश में लाने की व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? चलो वसुधा आप ही बता दो, व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? जल्दी। What is the second journal entry? First journal entry तो cash account debit to goodwill. What is the second journal entry? बताओ। अभी क्या दूध पीना है कि नहाना है? हाँ। दूध दे दे भाई। क्या क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसके साथ दूसरी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। आपने जो मुझे विड्रॉ की एंट्री बताई, मैंने विड्रॉ की एंट्री पूछी, इधर आई हैड आस्क्ड यू एनी विड्रॉल एंट्री। बहुत सिंपल है, व्हाई टू मेक कॉम्प्लिकेटेड? तो ऐसा लगता है मुझे उसी से पूछना पड़ेगा जो बाकी क्लास को कंफ्यूज ना करे। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कैश में गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। निकिता आपने मुझे कौन सी एंट्री बताई? विड्रॉल की एंट्री बताई। कहाँ ध्यान है? सबके साथ बैठ के पढ़ रहे हो क्या? ओके, आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? टू सुरेश, टू रमेश, टू सुरेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल। राइट, आपकी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल। गुडविल कितना लाया? 12,000। 12,000 को किस रेशियो में बांटना है क्लास? व्हाट इज द रेशियो इन विच द गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? किस रेशियो में? सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो क्लास हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पूरे सम में न्यू रेशियो निकाल के दिया है उन्होंने? क्या न्यू रेशियो निकाल के गिवन है? नहीं। तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो है, आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो। अगर पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो बनता है। राइट, आपका ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1। तो इसको बांट देंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। कहां से आया 3 निकिता? कहां से आया 3? यस, 2 + 1 3, 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 2 जा 8। इसको मिलेगा 8,000, इसको मिलेगा 4,000, क्योंकि 12,000 बांटना है। तो 8,000 सुरेश का,
और रमेश का 4000। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्री तो मैंने लिख दी रफ में, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। क्लास क्या मैं गुडविल अकाउंट बना रही हूं? तो इसको काट दो, ये मैं नहीं बना रही। ओके, क्या मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ? ये पार्टनर कैपिटल बना रही हूँ। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा पार्टनर है? सुरेश। सुरेश का साइड क्या है? क्रेडिट। ये रहा सुरेश कैपिटल क्रेडिट। ओके, और रमेश की भी क्रेडिट। दोनों की क्रेडिट में लिखना है डेबिट वाले का नाम। डेबिट का नाम क्या है? गुडविल। बाय गुडविल। कितना गुडविल? सुरेश को मिला 8000 और रमेश को मिला 4000। एनी डाउट्स? क्या सुरेश कैपिटल की क्रेडिट साइड, सुरेश कैपिटल की क्रेडिट साइड और रमेश कैपिटल की भी क्रेडिट साइड। ये रहा सुरेश, ये रहा रमेश। कौन सी साइड है? 2 मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख दिया बाय गुडविल 8000 और 4000। समझा? दोनों की साइड की पोस्टिंग हो गई, रब कर देते हैं। ठीक है, तो कैश में गुडविल आया और हमने गुडविल बांट भी दी। आगे क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है। व्हाट इज गिवन फॉर द नेक्स्ट? विच विल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स उसे घर लेके जा रहे हैं। क्या घर लेके जा रहे हैं? कपड़े घर लेके जा रहे हैं? नहीं, जो गुडविल उनको मिली है ना, जो गुडविल का पैसा उनको मिला है ना, वो लेके जा रहे हैं। कितना मिला था सुरेश को गुडविल का पैसा? 8000। और रमेश को कितना मिला? 4000। तो वो पूरा का पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं, गुडविल का घर लेकर जा रहे हैं। विड्रॉ की एंट्री बोलो लाइबा। विड्रॉ की एंट्री, what is the entry of withdrawal of goodwill? विड्रॉल की क्या है एंट्री? Who is this? इंडियन आइडल में जाना है? बोलो मनीष, व्हाट इज द एंट्री विड्रॉल की? ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? हाँ, तो ऐसा पूरा बोलो। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों कैपिटल को डेबिट करना है टू कैश। अमाउंट क्या क्या आएगा? सुरेश में अमाउंट क्या आएगा और रमेश में अमाउंट क्या आएगा? क्यों 4000? हाँ, ये जितनी उनको गुडविल मिली वो लेके चला गया। ठीक है, ओके। तो क्लास क्या आप, अच्छा मनीष, अब मुझे इसकी पोस्टिंग भी बता दो ना। सुरेश कैपिटल अकाउंट बना रहे हो क्या मनीष? आइदर यू आर, हाँ, उसकी कौन सी साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखो, सुरेश की डेबिट में मैं आ गई। क्या लिखेंगे? डेबिट वाला क्रेडिट का नाम लिखता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो मनीष। डेबिट वाला क्रेडिट का नाम लिखता है। यस, टू कैश, सही है, टू कैश। इसमें लिखूंगी 8000 और रमेश भी टू कैश ही लिखने वाला है, तो एक ही में काम बन जाएगा। टू कैश दो बार नहीं लिखने का क्लास, इन दोनों ने ये एक ही नाम लिखने वाले हैं, टू कैश। तो टू कैश लिखा है, सुरेश में 8000 और रमेश में 4000। समझा? ओके, अब देखो क्लास, सुरेश के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, रमेश के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। अच्छा मनीष, क्या हम कैश अकाउंट बना रहे हैं? हाँ, उसकी कौन सी साइड लिखूंगी? उसकी कौन सी साइड लिखूंगी? नहीं, ये देख आगे वर्ड क्या है कैश के? हाँ, क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट साइड। किसका नाम लिखूंगी?
क्रेडिट वाला अगर डेबिट का नाम लिखता है तो डेबिट वाला क्रेडिट का नाम लिखेगा। हाँ हाँ, तो वो दोनों का देखो, क्रेडिट वाला किसका नाम लिखेगा, डेबिट का। तो डेबिट में दो है, सुरेश भी है और रमेश भी है, तो बाय सुरेश कैपिटल। जब दो लोग हैं तो दोनों का नाम बाय रमेश कैपिटल। 8,000 4,000। चलो इसकी भी पोस्टिंग हो गई, ये भी कट, सबकी पोस्टिंग हो गई। इन दोनों ने अपनी डेबिट में लिखा क्रेडिट का नाम, इसने अपनी क्रेडिट में लिखा डेबिट का नाम। कोई डाउट? अगर दो लोग हैं तो दोनों का नाम लिखना। देखो कैश ने अपनी क्रेडिट में लिखा, किसका नाम, डेबिट वाले का। डेबिट में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो दोनों का नाम लिख दिया। बचपन से मैं यही सिखा रही हूँ, बचपन से यही सिखा रही हूँ। तुम्हारा कॉमर्स का बचपन 11 से ही स्टार्ट हुआ है, बचपन से यही सिखा। अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। तुम्हारी आदत है नाम दूसरों पे डालने की, तो वही सिखाया है मैंने। ओके, सुरेश कैपिटल डेबिट में लिखेगा क्रेडिट का नाम, कैश अपनी क्रेडिट में लिखेगा डेबिट वाले का नाम, राइट। डेबिट में इसके पास दो जन थे तो इसने दोनों का नाम लिखा। अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। इफ यू आर क्लियर विद दिस फंडा, अगर ये फंडा क्लियर है, अकाउंट अपना, साइड भी अपनी, नाम दूसरों का, तो पोस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, चलो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या क्या था? फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये था कि कैलाश 30,000 कैपिटल लाया, उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं पार्टनरशिप में, और कैलाश को क्या और दिया है, कैलाश गुडविल भी लाया 12,000। गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। दो एंट्री है गुडविल लाने की। ओके, गुडविल को बांटने की एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री है, गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैज एनी डाउट दे कैन आस्क मी। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर सबको, येस और नो? येस और नो? Okay, class, your next adjustment. Stock and machinery depreciated by 10%. Stock और machinery को depreciate करना है। What is the meaning of depreciation? Depreciation मतलब कम 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 करना। Stock and machinery को depreciate। पहले बताओ stock क्या है, assets है कि liabilities है? लीव ओके, फिर से आओ। ओके, स्टॉक क्या है, आपके एसेट्स है। स्टॉक क्या है, एसेट्स है। कितना गिवन है एसेट्स आपको, स्टॉक देखो तो कितना गिवन है, 30,000। 30,000 डेप्रीशिएट करना मतलब माइनस करना, ठीक है। डेप्रीशिएट करना, कितने से डेप्रीशिएट करना है, 10% से। तो 30,000 का 10% निकालना मुझे बहुत बाएं हाथ का खेल है, पीछे से एक जीरो कट, तो 30,000 में से एक जीरो कट होगा तो 3,000 हो गया। तो कितना बच गया, 27,000। 27,000। क्लास आपके एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए। पहले 30,000 थे, अब 27 हो गए। दुख हुआ कि खुशी हुई? दुख हुआ कि खुशी हुई? दुख हुआ। और किसने दुख दिया, राम लखन ने दुख दिया। कितने का, 3,000 का। जिसने दुख दिया उसका नाम लिखने का। टू स्टॉक कितना, 3,000। समझा? समझा? क्लियर? सी, आप जब आपके पास देखो 10 फ्लैट्स थे, 10 फ्लैट थे आपके पापा के पास, अभी सिर्फ 2 ही रह गए। तुझे बता क्या हुआ, दुख हुआ कि खुशी हुई? बता, बताओ, दुख हुआ कि खुशी हुई? पहले पापा दुख हुआ ना, तो वही जब हमारे एसेट्स कम होते हैं ना तो हमें दुख होता है। जब हमें हमारे एसेट्स कम होते हैं ना तो हमें दुख होता है।
ठीक है, तो देख पहले स्टॉक कितने का था, पहले स्टॉक 30,000 का था, उसको बोला कम करने को, डेप्रीशिएट करने को बोला है 3,000 से 10% से, तो अब मेरा स्टॉक सिर्फ 27 का रह गया। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे एसेट्स कम हो गए। जब एसेट्स कम होते हैं ना तो हमें दुख होता है, जब एसेट्स कम होते हैं तो हमें क्या होता है, दुख होता है। ओके, तो इसलिए मेरे को दुख दिया, किसने दुख दिया, स्टॉक ने, कितने का, 3,000 का दुख दिया। एनी डाउट्स, समझा अभी? यस, वैसे मशीनरी भी डेप्रिशिएट करना है। बता मशीनरी कितने की है, 10,000। डेप्रिशिएट करना मतलब कम करना, कितने से, 10% से। 10 कट 1,000, 12 9,000। शिट, फिर से एसेट्स कम हो गए, फिर से एसेट्स कम हो गए, फिर से दुख हुआ। किसने दिया, मशीनरी ने। कितने का, 1,000 का। तो यू वोंट गिव द आंसर ना, जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक कभी नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। आंसर दो, गिव आंसर्स, आंसर दो। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा पूछो, लेकिन आंसर्स दो, राइट। मेरे को जब एसेट्स कम होते हैं मुझे दुख होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आरडीडी इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, स्पेशली गर्ल्स आंसर दो, ठीक है। आरडीडी 5% देना है किस पे, डेटर्स। टेल मी द अमाउंट ऑफ डेटर्स। अच्छा, आरडीडी माइनस होता है कि प्लस होता है, पहले तो ये बताओ। माइनस, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब माइनस होगा, ठीक है। चलो बताओ आपके डेटर्स कितने गिवन है, इनर कॉलम वाले बताना। यस, 40,000 माइनस आरडीडी कितना परसेंट, 5%। अच्छा एक सेकेंड, 5%, 40,000 का पहले 10 निकालूंगी, 4,000, 10 फिर इसका आधा 2,000 हो गया 5%। 10 का आधा 5 होता है ना, 10 का आधा 5, तो 10 निकालना मेरे लिए फटाफट हो जाता है। 10 कट हो गया 10, अभी 10 का आधा 2,000। ओके, आया समझ में? तो बार आउटर कॉलम में हो गया 38। नाउ दोनों पुरानी बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में कितने दिए हैं, 39, और मेरे कितने हो गए, 38। दुख हुआ कि खुशी हुई, फिर से दुख हुआ। कहा 39,000 था, अब हो गया 38,000, दुख हुआ। अब किसने दुख दिया, डेटर ने। इतने लोग दुख देके जाते हैं, कितने का दुख दिया, सिर्फ 1,000 का दुख दिया। पहले 39,000 थे, अब 38 हो गए, तो कम हो गए, 1,000 से कम हुए तो हमें दुख हुआ, राइट। तो हमारे 39,000 के डेटा अब 38,000 हो गए, 39 अब हो गए 38, दुख हुआ 1,000 का जो मुझे दिया डेटर्स ने, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ओके नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20 पर। एप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना, डेप्रिशिएट करना मतलब कम 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 करना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। अच्छा एक बात बताओ, अब आपके बिल्डिंग बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बताओ दुख हुआ कि खुशी हुई, बताओ। ये पहले हमारे पास 5 प्रॉपर्टी थी, अब हो गई 10, खुशी होगी ना। जब हमारी बिल्डिंग एसेट्स बढ़ते हैं ना तो हमें खुशी होती है। बिल्डिंग एसेट ही है ना, चेक कर लो, बिल्डिंग एसेट्स ही है ना, लायबिलिटी तो नहीं है ना। बिल्डिंग कितने का दिया है आपको, 30,000, बढ़ा दो, प्लस एप्रिशिएट 20%। एक देखो 20% भी निकालना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। 10 का डबल कितना होता है, 20। 10 का डबल होता है 20, ठीक है। तो पहले 10 निकालूंगी, 30,000 का 10, 3,000 और ऐड कर दूंगी, हो जाएगा 6,000। समझा? तो अब मेरी बिल्डिंग कितने की हो गई, 36,000। आया समझ में? पहले 10 निकाल दिया, फिर उसका डबल कर दिया। 5 होता है तो मैं उसका आधा करती हूँ, लेकिन जब 10 का डबल करना होता है तो मैं उसको बढ़ा देती हूँ। पहले 10 निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है, पीछे से 1 0 कट। ओके, तो 3,000, 20 मतलब उसका डबल, 10 का डबल, तो 3,000 3,000 दो बार, गया 6,000। आया समझ में? राइट। अब बताओ बिल्डिंग खुशी हुई, भाई खुशी हुई तो मैं तो क्रेडिट में लिखूंगी क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। किसने खुशी दी, बिल्डिंग ने। कितने की खुशी दी क्लास, कितने की, 6,000 की खुशी दी, 6,000 की खुशी दी। वेरी गुड। नेक्स्ट,
फर्नीचर की अब वैल्यू हो गई 10,000, फर्नीचर की अब वैल्यू हो गई 10,000। अच्छा फर्नीचर 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 कितना दिया है फर्नीचर आपको? अच्छा पहले 9,500 था, अब कितना हो गया? तो कितने से बढ़ा? 500 से बढ़ गया, मतलब अब हो गया 10,000। तो मुझे खुशी कितने से हुई? 500 से। समझ में ना, खुशी हुई ना 500 से, क्योंकि अब बढ़ गया, वो 500 से बढ़ गया। पहले 9,500 था, अब 10,000 हो गया। डन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट डन। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ बैलेंस शीट देखनी है। चलो बैलेंस शीट में बताओ। सबसे पहले एसेट्स, बिल्डिंग हो गया, यस। मशीनरी हो गया, यस। फर्नीचर हो गया, यस। डेटर्स हो गया, यस। स्टॉक हो गया, यस। बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिसतास, कोणाला दिसतास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? दिसतास? नो। तो लिखा एसेट्स में लिखो, और क्या। अगर नहीं दिख रहा है तो एसेट्स में लिखो बिल्स रिसीवेबल। जिसकी कोई जगह नहीं है उसकी एसेट ही एक जगह है। 7,600। कैश एट बैंक, कैश अकाउंट दिसतास, कैश अकाउंट दिसतास। हाँ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस। हाँ ये रहा, ये रहा। एसेट में दिया है तो क्लास कहाँ लिखूंगी? एसेट्स में गिवन है, कहाँ लिखूंगी? यस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में लिखूंगी। कितना? 33,900, राइट। 33,900 एसेट्स मैंने पूरा कर लिया। अब लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिसतास, कैपिटल अकाउंट दिसतास कुठे? इकडे आहे। ओके कौन सी साइड दिया है? लायबिलिटी साइड दिया है, तो किधर लिखने का? यस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 50,000 सुरेश का, 40,000 रमेश का, इसका डैश। ओके देखो लायबिलिटी हैज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा ना। जैसे ट्रायल बैलेंस में बोलते हैं डोंट चेंज द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, वैसे बैलेंस शीट में जहां दिया है वही लिखना पड़ेगा। जिसका अकाउंट है वहां लिखो। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, तो कैपिटल अकाउंट ये रहा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 40,000। यहाँ पर एसेट्स में आप कैश अकाउंट बना रहे थे ना, तो ये रहा कैश अकाउंट। एसेट्स का डेबिट में क्यों लिखा? बिकॉज एसेट हैज डेबिट बैलेंस। बचपन से सिखाती आ रही हूँ, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी की चीजें क्रेडिट में लिखने का। आया समझ में? आया कि नहीं? ओके नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अकाउंट दिख रहा है किसी को? तो किधर लिखो? लायबिलिटी में। जिसका अकाउंट बनाया उसको उसी अकाउंट में लिखो, जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसको बैलेंस शीट में डाल दो। बिल्स पेएबल का अकाउंट दिख रहा है? हाँ बोलो। अच्छा 40,000 सॉरी 24,000 24। ओके बिल्स पेएबल का अकाउंट दिख रहा है? कैन यू सी बिल्स पेएबल? तो कहाँ लिखो? कितना? 20,000 नहीं 20,000 क्रेडिटर्स इज 57। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व। वही जनरल रिजर्व को क्या करने का मैंने आपको बताया था। जनरल रिजर्व मतलब पेट काट के जमा किया हुआ पैसा। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? यस ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। अच्छा डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? जनरल रिजर्व इधर लिखूं कि इधर लिखूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड? क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में? अरे कितनी बार बता रही हूँ, लायबिलिटी की सारी चीजें क्रेडिट में ही आती है। तो बाय रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो 9,000 को। बांटने का तरीका 2:1, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब इसको 6,000 मिलेगा, इसको 3,000, राइट। ओल्ड पार्ट जनरल रिजर्व याद रखो ओल्ड पार्टनर में बांटना है।
राइट ऑन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास। आपको याद नहीं रहेगा, आई एम 110% श्योर। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पेज निकालो, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पेज निकालो और लिखो जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व इज टू बी distributed, general reserve is to be distributed among old partners, general reserve is to be distributed among old partners in old ratio, general reserve is to be distributed among old partners in old ratio, among old partners in old ratio। आगे लिखो, उसके आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। राइट, लिखा सबने? जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आगे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। डन। सी क्लास हमने पूरा सम कर लिया, पूरा सम कर लिया। नाउ विल मेक अ टोटल। देखो डेबिट का टोटल बड़ा है या क्रेडिट का टोटल? मैं क्रेडिट का टोटल करती हूँ। क्रेडिट का टोटल है 6500 और इसका है 3, 4, 5000 ही है, तो इसके बैलेंस को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 1500। डेबिट में आया, क्रेडिट में लेकर जाने का, डेबिट में आया, क्रेडिट में लेकर जाने का, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसको मिलेगा? सिर्फ दो को ही मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जब ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ना क्लास, जब ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है तो ओल्ड रेशो में ही मिलेगा, सिर्फ गुडविल सैक्रिफाई रेशो में आती है। जब ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है तो ओल्ड रेशो में ही मिलेगा। तो बांटो 1000 और इधर 500, 3 1 3 5 500। डन। ओके, चलो अभी टोटल करेंगे। पहले सुरेश का टोटल करते हैं क्लास। सुरेश का 58, 58, 59, 59 और 6, 59, 60 और ये 65 का। तो क्रेडिट का टोटल 65 सुरेश का, और सुरेश का डेबिट का टोटल 8000। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, तो टू बैलेंस आ जाएगा। 65 में से 8000 माइनस करो कितना? 57,000। अब देखो दोनों का टोटल हो गया 65। राइट, हमें दोनों टोटल सेम करने होते हैं, जहाँ छोटा है वहाँ बैलेंस लिख दो। ठीक है, अभी रमेश का टोटल कितना? 24, 4, 28, 28, 29, 30, 31,500। क्रेडिट का टोटल 31,500। डेबिट का तो सिर्फ 4000 है, तो ये छोटा है ना बेचारा, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा। तो 31,500 में से 4000 माइनस करो, 31,500, 27,500। आया समझ में? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, यू विल गेट अ बैलेंस। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, यू विल गेट अ बैलेंस। आया समझ में ना? क्रेडिट का टोटल इसका कैलाश का 30 था, डेबिट में कुछ है? अजय कुछ नहीं है, तो सेम ही आ जाएगा 30। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, तो क्रेडिट के टोटल में से 0 माइनस, 30 में से 0 माइनस, डोंट राइट 0 इज 30, बट ऑब्वियसली 30,000 में से 0 गया, 30,000। क्लास कौन सी साइड बैलेंस आया? विच साइड? दिस इज डेबिट साइड। डेबिट साइड बैलेंस आया, तो अब उसको क्रेडिट में लेके जाने का, बैलेंस शीट की क्रेडिट में। बैलेंस शीट का क्रेडिट म्हणजे लायबिलिटी कैपिटल रमेश, सॉरी सुरेश
रमेश, कैलाश। सुरेश का कितना? 57, 27 और 30। 57, 27,500 और 30,000। डन। चलो ये हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब चलो कैश और बैंक को टोटल करते हैं। कैश और बैंक को क्लोज करना पड़ेगा। डेबिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है। डेबिट का टोटल कितना आएगा? 75,900। क्रेडिट का टोटल सिर्फ 12,000 है, तो बैलेंस वहां आएगा। जिस साइड का टोटल छोटा आता है वहां पर बैलेंस आता है। तो 75,900 में से 12,000 माइनस तो करो। तो बाय बैलेंस 63,900, 75,900 टोटल हो गया। अच्छा, इसका बैलेंस क्रेडिट में आया क्या? हाँ, क्रेडिट में आया तो डेबिट में लेके जाओ। डेबिट म्हणजे एसेट्स, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, कुछ भी लिख सकते हो। 63,900। एनी डाउट्स? Clear. Now we'll make a total of balance sheet and we'll see to it कि टैली हुआ कि नहीं। दोनों साइड का टोटल करेंगे। 77 है, 77,000, 57,500 और 57,000। आप अपने हिसाब से टोटल करो। मैं दोनों टोटल को थोड़ा मर्ज कर देती हूँ। 10, 70, 80, 90, 1,91,500 लायबिलिटी साइड का टोटल। अब एसेट साइड का टोटल देखो, दोनों साइड सेम ही है। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। 1,91,500 तो मेरा सही है। समझ में आया क्लास? कॉपी कर लो। यस क्लास, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे विद द न्यू सम। ओके, क्या है सम में? फर्स्ट सम से आपको अब सेकेंड सम में क्लियरिटी आ गई होगी कि हमने कैसे सेकेंड सम कर रहे हैं, सेकेंड सम हमने कैसे किया। देयर इज एन अपग्रेडेशन। सी, फर्स्ट सम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर थी, सेकेंड सम हमने किया, आपको क्लियर है। आगे आगे जैसे जैसे हम सम करते रहेंगे तो आपको जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। ओके, और फटाफट आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द न्यू सम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बाय बाय क्लास।